अगर आप लोगों को भी IRCTC के ऐप से तत्काल टिकट बुक करना है, वो भी कंफर्म बुक करना है, ठीक है ना, तो कुछ पहले से ही सेटिंग करके रखना पड़ता है। अगर आप भी एजेंट की तरह फटाफट तत्काल टिकट अपने मोबाइल से निकालना चाहते हो तो कैसे निकाला जाता है, चलिए मैं वो ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप जब भी निकालना चाहो, चाहे AC का निकालना चाहो, चाहे नॉन AC का निकालना चाहो, अगर आपको AC का निकालना है तो 10 बजे निकालना है, और नॉन AC का निकालना है तो 11 बजे निकालना, ठीक है ना। और ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ 7 बजे। तो चलिए मैं आपको पहले से बताता हूँ, पहले से आपको ये सारी चीज़ें करके रखनी होती हैं कि जब आप तत्काल टिकट बुक करने जाओ तो आपको फटाफट ट्रेन टिकट बुक कर पाओ एजेंट की तरह, ठीक है ना। जिस प्रकार से एजेंट लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं वैसे ही आप बुक कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेमेंट का, जब आप पेमेंट करने जाते हो तो आपका पेमेंट फेल हो जाता है तत्काल टिकट बुकिंग में, तो वो भी प्रॉब्लम आपका बताऊँगा। अगर पेमेंट फेल भी हो जाएगा तो भी आपका तत्काल टिकट बुक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में, ताकि ये जानकारी उन भाइयों बहनों तक पहुंच जाए जो लोग तत्काल टिकट मोबाइल से निकालना चाहते हैं। तो चलिए बताता हूँ क्या क्या आपको सेटिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब IRCTC ऐप अपना ओपन करते होंगे, ठीक है ना, तो पहला काम करना है कि आपको जहाँ से जहाँ तक के लिए आपको जाना है, सबसे पहले उस ट्रेन की आपको हिस्ट्री बनानी है। तो हिस्ट्री कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले ट्रेन वाले पे आओ, ठीक है ना, बुक टिकट वाले पे आओ। इसके बाद जिस भी ट्रेन जहाँ से जहाँ तक आप जाना चाहते हो उसका आपको स्टेशन यहाँ भर के रख लेना है, ठीक है ना। जैसे हम खुर्दा से लक्ष्मीबाई झांसी तक जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमने पहले स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है। स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद एक बार आपको सर्च करके रख लेना है, ठीक है ना। जब आप सर्च कर लोगे तो हिस्ट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए मैं बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद फिर से टिकट बुकिंग वाले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी हिस्ट्री बनी हुई है, मतलब ये आपको ये टाइम भरने से आपका समय बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको दूसरा काम करना है, चलिए बैक कर देता हूँ। अगर एजेंट की तरह बुक करना है तो वीडियो पूरा देखना, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं तत्काल टिकट बुकिंग करने में, ठीक है ना। इसके बाद आपको मोर वाले पे क्लिक करना है। जैसे मोर वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इसको आपको चालू करके रखना है। इसको क्यों चालू करके रखना है, अगर इसको आप चालू करते हो ना तो आपको पिन नहीं डालना पड़ेगा, बस आप फिंगर लगाओगे और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब फिंगर लगाते ही तुरंत ये वेरिफिकेशन कर देता है, तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाता है। ये दूसरा सेटिंग हो गया। अब आपको तीसरा सेटिंग क्या करना है, होम वाले पे एक बार क्लिक करना है। होम पे क्लिक करके अकाउंट वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे अकाउंट वाले पे क्लिक करोगे, ये देख सकते मुझसे क्या बोल रहा, पिन नंबर मांग रहा है, लेकिन यहाँ बोला टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ मैं अपना पिन नंबर डालूंगा तो बहुत समय मुझे लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिंगर लगाऊंगा और देख सकते हो मेरा वेरिफिकेशन हो चुका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वेरिफिकेशन जरूरी है अगर आपको फिंगर वाला से चालू कर देते हो, ठीक है ना। अगर इसको आपको चालू करोगे तो ये आपका वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक आपका फिंगर से कर देगा, ठीक है ना। तो होम पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको अकाउंट वाले पे क्लिक करना है। जैसे अकाउंट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट या तो IRCTC वॉलेट से करना है। अगर आपको IRCTC वॉलेट से पेमेंट करना है तो वॉलेट में पहले से पैसा ऐड कर लेना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपके IRCTC वॉलेट से पेमेंट करने में भी टाइम लग रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, इससे फास्ट काम करेगा। अगर आपका पेमेंट से पैसा कट भी गया है तो भी आपका टिकट बुक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और रिफ्रेश आपने कर दिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तत्काल टिकट में पेमेंट का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर यहाँ से बुक नहीं करना चाहते IRCTC ई वॉलेट से तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम, तीसरा काम आपको ये कर लेना है, मास्टर लिस्ट। ये देखो मास्टर लिस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे मास्टर लिस्ट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई भी मास्टर लिस्ट यहाँ पे बना हुआ नहीं है। जिसका भी तत्काल टिकट बुक करना है उसका सबसे पहले मास्टर लिस्ट बना लो, उसका डिटेल भर के रख लो, जितना भी लोगों का बुक करना है, 1 लोगों का, 2 लोगों का, 3 लोगों का। तो यहाँ पे देखिए ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिया, तो ऐड पैसेंजर वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक किया होगा तो यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा होगा,
तो सबसे पहले उसका नाम डाल देना, जो भी उसका नाम है A to Z, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम भर लेता हूँ। नाम डालने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ वाले पे क्लिक करके, ठीक है ना, उसका डेट ऑफ बर्थ भर देना है। तो चलिए हम अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं जिसका हम टिकट बुक करने वाले हैं। डेट ऑफ भरने के बाद यहाँ पे देखिएगा जेंडर है, जेंडर में जिसका भी टिकट बुक कर रहे हो, लड़के का या लड़की, अगर लड़के का बुक कर रहे हैं तो आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है, अगर लड़की का बुक कर रहे हैं तो फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना। हम लड़के का बुक कर रहे हैं तो मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर बर्थ प्रेफरेंस वाले पे कुछ नहीं भरना है, आपको यहाँ पे देखिएगा लिखा मेल प्रेफरेंस वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको नॉन वेज वाला पहले सेलेक्ट करके रख लेना है। जब तत्काल टिकट बुक करेंगे तो वहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको पहले से नॉन वेज आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आईडी कार्ड टाइप पूछ रहा था, आईडी आप उसका भर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। आईडी नहीं भरना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको आईडी नहीं भरना तो मत भर लिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी भरना चाहो तो भर भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आईडी भरना कोई रेफर नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट पैसेंजर, ये बोल रहा है यहाँ पे देखो सेलेक्ट पैसेंजर बर्थ प्रेफरेंस, मतलब हमें पूछ रहा है कि आपको पैसेंजर का बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। तो ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है बर्थ प्रेफरेंस वाले पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे नो प्रेफरेंस वाला क्लिक कर देना है, ठीक है। नो प्रेफरेंस वाला इसलिए क्लिक करना है कि आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो कहीं की भी सीट मिले, अपर के मिले, मिडल के मिले, कोई भी मिले, वो मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, नो प्रेफरेंस वाला भर देना है बर्थ प्रेफरेंस वाले पे, ठीक है ना। नो प्रेफरेंस सेलेक्ट करके ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक करोगे, इसके बाद ओके करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपके पैसेंजर का नाम यहाँ पे आ चुका है। तो ये काम आपका हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने जाओगे तो कैसे आप बुक करोगे, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको क्या करना, ट्रेन वाले पे आपको जाना है, बुक टिकट वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जहाँ पे जनरल लिखा है यहाँ पे तत्काल वाले पे क्लिक करके आपको सर्च वाले पे क्लिक करना है। अभी टाइम नहीं हुआ है इसलिए आप तत्काल टिकट में अभी बुक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको दिखाना है पेमेंट करने का तरीका, ठीक है ना। तो पेमेंट कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तत्काल टिकट बुक करते समय पेमेंट का, तो आपको पेमेंट कहाँ से करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद मैं सर्च वाले ट्रेन वाले पे क्लिक करता हूँ। आपको जनरल नहीं सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि अभी मैं तत्काल टिकट आपको बुक करना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको बुक करना है, इसलिए मुझे जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तत्काल का अभी सेलेक्ट करूँगा, तत्काल का भी टाइम हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर तत्काल वाला आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, इसके बाद इस प्रकार से ट्रेन आ जाएगी, आप रिफ्रेश करोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सीटें खाली दिखेंगी। तो आपको सीट वाले पे क्लिक करना है, पैसेंजर वाले पे क्लिक करना है और जैसे देख सकते हो जो हमने पैसेंजर का नाम भरा था तो यहाँ पे देखिए हमारा पैसेंजर आ चुका है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पैसेंजर वाले पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पैसेंजर करेंगे, देख सकते हो हमारे पैसेंजर का टाइम बच चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा रहेगा बुक ओनली कंफर्म बर्थ अलाउ, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट कर लोगे, क्या होगा कि आप अगर आप तत्काल टिकट बुक नहीं होगा तो आपका पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा और आपका ट्रेन टिकट भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा पे, ठीक है ना, थॉट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो आपको यूपीआई वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आप यूपीआई वाला सेलेक्ट करोगे इसके बाद आपको रिव्यू जनरली वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे रिव्यू जनरली वाले पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको कैप्चा भरना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कैप्चा भर लेते हैं। फटाफट आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ कैसे आपको बुक किया जाता है तत्काल टिकट। कैप्चा भरने के बाद प्रोसीड टू पे वाले पे क्लिक करना है, यस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, ऊपर देखिए IRCTC आई पे का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इसी फीचर का इस्तेमाल करना। इस फीचर का इस्तेमाल करोगे अगर आपका पेमेंट कटने के बाद भी ट्रेन टिकट क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, मतलब आपको बार बार आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। प्रोसीड टू पे वाले पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए IRCTC आई पे UPI, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे UPI का फीचर आ चुके होंगे जो भी आपके फ़ोन में है। कोई भी पे UPI ऐप है, जैसे कोई भी हो, पेटीएम है,
गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको पे बाई एनी यूपीआई ऐप वाले पे क्लिक करना, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपके फ़ोन में ऐप होगा वो ऐप यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको फ़ोन पे से करना है तो फ़ोन पे वाला क्लिक करोगे, जस्ट वन पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करेगा, सीधा ये आपको फ़ोन पे में रीडायरेक्ट कर देगा। तो आपको वहाँ से पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे और आपका पेमेंट यहाँ से कट जाएगा तो ये पेमेंट फेल नहीं होता है, ठीक है ना। तत्काल टिकट बुक करना है तो यहाँ से आपको पेमेंट करना। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको यूपीआई वाला इस्तेमाल करना है, ई वॉलेट वाला इस्तेमाल करना, तो आपको ई वॉलेट इस्तेमाल नहीं करना, आपको IRCTC का आई पे फीचर का इस्तेमाल करना है। इस फीचर का इस्तेमाल करोगे ना तो पेमेंट कटने के बाद भी अगर आपका टिकट बुक नहीं होता है, फिर से पेमेंट करने के लिए जाओगे तो आपको इतना झंझट नहीं करोगे। जो पैसा काटा है उसी पैसे से आपका तुरंत टिकट बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से एजेंट लोग क्या करते हैं, तत्काल टिकट बुक करते हैं। जैसे पे वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगा और मेरा ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन मुझे बुक नहीं करना है, मुझे आपको तरीका दिखाना था, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है ना। बस इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जहाँ पे मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करके रखा था, या आपको जनरल नहीं रखना है, बाकी तत्काल रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तत्काल टिकट का आपका टाइम मैंने बता दिया है, 10 बजे AC का, 11 बजे नॉन AC का। जनरल मुझे इसलिए सेलेक्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे आपको पेमेंट करने का तरीका दिखाना था, कैसे आपको पेमेंट करना। अगर मैं तत्काल टिकट सेलेक्ट करता तो यहाँ पे मुझे वेटिंग दिखाता और यहाँ पे तत्काल का कोई बुकिंग का भी ऑप्शन खुला भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 7 बजे, तो मुझे इस तरीका दिखाना था कि इस तरीके से इस्तेमाल आपको करना है अगर आप एजेंट की तरह तत्काल टिकट बुक करना चाहते हो। ये तरीका कोई नहीं बताया है अभी तक, ठीक है ना। अगर इस फीचर का इस्तेमाल करोगे तो 100% तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव बुक करके तत्काल टिकट दिखाऊं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको इसी फीचर में तत्काल टिकट लाइव बुक करके दिखा दूंगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए जो लोग तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं। थैंक यू, लव यू सभी को।